नारायण स्वरूप हॉस्पिटल मुंडेरा प्रयागराज की ओर से आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो पर्व होता है, इसके आसपास हमारे जो जिन सपूतों के बलिदान का ये परिणाम है, उनको हमें ज़रूर नमन करना चाहिए। प्रत्येक देशवासी के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव ज़रूर होना चाहिए और उन्हें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत अथक प्रयास के बाद हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। और अब हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी ये स्वतंत्रता बनी रहे, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हर किसी को प्रयासरत रहना होगा। हम जो भी करते हैं अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, उनका निर्वहन करते हुए देश को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनने में अपनी मदद ज़रूर करें। कोई भी काम छोटा या कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, परंतु हमारा मन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए और सुदृढ़ तरीके से हमें अपने देश के प्रति खड़े रहना चाहिए, ना कि ऐसी गतिविधियों में जाएं जो कि कहीं ना कहीं देश के अगेंस्ट हो। कहीं ना कहीं वो हमारी स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात होता है अगर हम स्वयं वो काम करने लगते हैं, या कुछ जो लोग इस धारा में बह रहे हैं अगर हम उनका किसी भी प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो देश के खिलाफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो वीर सपूत जिनके अथक प्रयास से हमें ये आज़ादी मिली है, ये उनकी आत्मा को दुखी करने वाला ही एक कदम है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य को करते रहें, एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र को बनने में अपना अपना योगदान जरूर दें। देश की जो स्वतंत्रता का जो ये अमृत रस है, इसको पान करने के लिए आपका ये प्रयास बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस स्वतंत्रता में, इस स्वच्छंद हवा में सांस ले सकें जी। चाहे वो पेशेंट हों, पेशेंट के रिश्तेदार हों, सबसे पहले हर कोई एक भारतवासी है। बीमारी कुछ दिनों के लिए आती है, परंतु जैसे मैंने कहा कि हर किसी को अपने अंदर देश प्रेम की ये अलख जगानी होगी। इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास चल रहा है अंडरग्राउंड, या कई लोग तो फ्रंट पे भी आ चुके हैं। मेन जगह बैठ के इस तरह से देश विरोधी नारे लगाना, ये कहीं भी देश हित में नहीं है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, जो बच्चे पथभ्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी वो कंफ्यूज्ड हैं, जो हमारे जनजी जनरेशन है उसका विवेक अभी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन ने सब कुछ देखा है। हमने खैर आज़ादी की लड़ाई तो नहीं देखी थी, सुना बहुत था, और जब हम छोटे थे हमेशा डीडी नेशनल पे कुछ ना कुछ देशभक्ति के अच्छे कार्यक्रम आते थे। वो सब चीज़ों का कहीं ना कहीं अब हमारे सिनेमा में अभाव है, और ना ही हमारे सोशल मीडिया पर वो चीज़ें नहीं हैं। तो जो ये जनजी जनरेशन है, इनको हाल उसी तरह है जैसे किसी समृद्ध परिवार में कोई बिगड़ाल बच्चा पैदा हो जाए तो उसे सब कुछ मिल जाता है, तो वो कुछ करना नहीं चाहता है। वो केवल और केवल बस उस समृद्धता, जो समृद्ध है, जो उसके पेरेंट्स ने या दादा ने जो भी मेहनत की थी, वो केवल उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए गलत तरफ चला जाता है। और कहीं ना कहीं फिर वो जो उसके दादा परदादा या पिताजी की जो मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं फिर वो बिगड़ जाती है। सेम आज की यही कहानी हमें तो लगती है। मेरे मन के भाव थे, मैंने बोल दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप चलाइए या नहीं चलाइए। जनजी जनरेशन से मेरी ये करबद्ध निवेदन है कि अपने बड़ों से एक बार बैठकर बातचीत जरूर करें। बहुत मुश्किल से ये स्वतंत्रता आई थी, इसको संजो के रखने का हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो चीज़ें आपने पाई हैं वो उनको भी मिल सके। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वस्थ केवल तन नहीं, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ तन जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन। क्योंकि बीमार तो कुछ ही लोग होते हैं, परंतु अगर मानसिक समस्याएं समाज में बढ़ रही हैं, लोगों को अच्छे बुरे का ही नहीं समझ आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं
समाज मानसिक तौर पे बीमार हो रहा है, जिसके बहुत अजीब अजीब से परिणाम सामने आ रहे हैं। तो आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ, जो हमारी भारतीय परंपरा थी योगा, व्यायाम, मेडिटेशन, इसको ज़रूर अपने दैनिक दिनचर्या में लाएं, ताकि आप एक स्वस्थ तन के साथ एक स्वस्थ मन के भी मालिक बने। क्योंकि काम जब कोई भी किसी भी लेवल का काम कर रहा होता है, तो उसमें किसी भी तरह के जात पात या धर्म का कोई फ़र्क उसमें नहीं होता है। हर कोई आजकल सक्षम है, हर किसी के पास आजकल सुविधाएं हैं। और अगर मैं मेडिकल क्षेत्र की बात, तो हम तो प्रतिदिन सर्जन हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर किसी हिंदू की होती है, वही किसी मुसलमान बहन की होती है, सबका समान होता है। तो इसीलिए उस भेदभाव को मिटाकर, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें केवल हिंदू ही नहीं थे, कितने मुस्लिम भी थे, तो सभी लोग आपस में इस सौहार्द के साथ में रहें, अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। और ये एक दिन का या कुछ दिन का त्यौहार बिल्कुल नहीं है। इस भावना से पूरे साल ओतप्रोत रहें और अपने देश के प्रति ईमानदारी से उस भावना को जगा कर रखें और देश की समृद्धि में अपना योगदान दें। पहले तो हमारी बीमारी का लेवल क्या है। अगर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें समस्या है, अगर कोई छोटी मोटी समस्या है, तो हम थोड़ी बहुत दवा से या किसी छोटे क्लिनिक से भी ठीक हो सकते हैं। परंतु अगर हमारी बीमारी लंबे समय तक चल रही है, हम नहीं आराम हो रहे हैं, आराम हमें नहीं हो रहा है, तो हमें और बड़ी जगह दिखाना चाहिए ज़रूर। और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बीमारी का असली डॉक्टर है कौन। हम अगर उसके पास जाएंगे तो हमें जल्दी आराम होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसे असाध्य रोग हो जाते हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर रोगी यहाँ से वहाँ कई बड़े हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाता है, नहीं ठीक हो पाता। तो ऐसे में उसके परिवारजन, उसके जो भी स्नेही जन हैं, ये उनका उत्तरदायित्व बनता है कि उसका मोरल अप रखें। जब तक वो जीवित है उसको ये आस ज़रूर दिलाएं कि हाँ, आप स्वस्थ हो जाएंगे। भले ही वो स्वस्थ ना हो पाए, परंतु उसके मन में ये भाव रहता है, और जब सब लोग उसकी केयर करते हैं तो वो प्रसन्न रहता है। कई बार अगर किसी को असाध्य रोग हो गया है, तो बाकी आसपास या रिश्तेदारों को तो छोड़ दें, अपने कई एकदम खास जो परिवार के लोग होते हैं वो भी उसका परित्याग कर देते हैं, और इंसान फिर अपनी बीमारी से कम और बाकी समस्याओं से ज़्यादा परेशान हो जाता है। विद्यार्थियों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के, आपकी लकीरों में कुछ अच्छा लिखा हुआ है। कोई भी कंपटीशन इतना बड़ा नहीं होता है कि उसके रिज़ल्ट को आप अपने जीवन की परीक्षा मान लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकती। आप केवल प्रयास कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स बहुत मुश्किल से, बहुत सुविधाएं, अपनी खुशियों को त्याग के आपको तैयारी कराते हैं, तो आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें। परंतु अगर नेगेटिव रिज़ल्ट भी आता है तो आप नकारात्मकता से ना भरें, उस कमी को अपना आकलन करें कि हमसे कहाँ चूक रह गई थी, हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और फिर से जुट जाएं उसी सकारात्मकता से। जैसे कि एक मकड़ी है, वो जाला लगाती है, अगर वो जाले को कोई तोड़ देता है, वो फिर से उस जाले को बनाने लग जाती है, वो थक के बैठ नहीं जाती है। तो इसी तरह से हम इंसानों का भी होता है। और अगर आपको लगता है कि मैं ये परीक्षा नहीं पास कर पाऊँगा, तो आप किसी और क्षेत्र में अपने आप को आजमाएं, क्योंकि जो दुनिया है वो विविधताओं से भरी हुई है, और इतने प्रोफेशन और किसी ना किसी में आप ज़रूर सफल होंगे। तो तनिक भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से वही कहूँगी, दैनिक दिनचर्या में अपना एक स्वस्थ जीवन शैली ज़रूर अपनाएं। सकारात्मकता बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और एक सकारात्मक मस्तिष्क के साथ एक रिक्शा चलाने वाला भी सुकून से दोपहर को अपनी रिक्शा रोक के खा पी के आराम कर लेता है। लेकिन कोई ऑफिसर भी अगर वो एक सकारात्मक दिमाग का नहीं है, तो उसके ऑफिस वाले भी परेशान रहते हैं, और वो खुद भी सुकून से नहीं सो पाता है। तो सकारात्मकता वो चीज़ है, स्वस्थ मन मस्तिष्क वो चीज़ है जिसके कोई पैरामीटर नहीं है। कोई भी आप अपने आप को सकारात्मकता से भर के किसी भी कंपटीशन और लाइफ के किसी भी क्षेत्र में बहुत सफल हो सकते हैं।
मैं डॉक्टर सोनिया सिंह, नारायण स्वरूप हॉस्पिटल से।